हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश की पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। इससे पहले हमने फर्स्ट एंड सेकंड पोइम माय मदर एट 66 एंड कीपिंग क्वाइट पोइम की जो टेक्स्ट है उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं थर्ड पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increase. It will never pass into nothingness, but still keep a bower quiet for us and is sleep full of sweet dream, health and quiet breathing. तो इस तरीके से आपको 5 लाइनें स्टैंजा के अंदर देखने को मिलेगी और आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो आपको बताया हुआ है कि आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है। तो इसमें ये कहा गया है कि एक जो ब्यूटीफुल थिंग होती है उससे हमें हमेशा जॉय खुशी मिलती है और उसकी ये जो लवलीनेस होती है, सुंदरता होती है, वो हमेशा बढ़ती जाती है। ये कभी भी कम नहीं होती है। इसके साथ ही इससे हमें एक अलग सी शांति मिलती है, एक अच्छी नींद मिलती है। स्वीट ड्रीम्स के साथ हमारा जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है और हम क्वाइट ब्रीदिंग करते हैं, अच्छे से आराम से सांस लेते हैं जब हम एक अच्छी इन्वायरमेंट में होते हैं। तो यहाँ पर आपके जो कीवर्ड्स हैं वो आपकी पहली लाइन ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर ही बनती है। इसके अलावा इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्टैंजा है, देयर फॉर ऑन एवरी मोरो आर वी गैदरिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन ड्रिड ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। तो यहाँ पर आपके जो कीवर्ड्स हैं सबसे पहले उसको देख लो। तो आपको जो ग्लूमी डेज है इन वर्ड को ध्यान में रखना है, डिस्पोंडेंस वर्ड को ध्यान में रखना है और फ्लावरी बैंड है जो इसे आप ध्यान में रख सकते हो। तो इसमें कहा है कि हर सुबह हम क्या करते हैं, जो अर्थ पर फ्लावर्स लगे हुए हैं उन फ्लावर्स को तोड़कर हम उसकी माला वगैरह बनाते हैं, मंदिर में जाते हैं, उन फ्लावर्स को चढ़ाते हैं, जिससे कि हम इस अर्थ के साथ, इस इन्वायरमेंट के साथ बाइंड जुड़े हुए हैं। और इन नेचर की जो ब्यूटी है इससे क्या होता है कि हमारी जो डिस्पोंडेंस, निराशा है, जो दुख है, ग्लूमी डेज होता है, दुख भरे दिन, तो ये जो दुख है वो इन ब्यूटीफुल चीज़ों, ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट से क्या है, दूर हो जाते हैं। इसके बाद आगे है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आर सर्चिंग, येस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पेल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स। इसमें आपको क्या कहा गया है कि जो भी अनहेल्दी, ओवर डार्कन वेज होते हैं वो सब चीज़ें क्या है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं उससे, ब्यूटी से क्या है, मूव अवे, वो हट जाती हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि जो हमारी डार्क स्पिरिट्स है, जो दुख दर्द है, वो क्या है कि दूर हो जाता है जब हम किसी ब्यूटीफुल थिंग को देखते हैं। तो इस स्टैंजा के अंदर आपका जो ब्यूटी वर्ड है उससे आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हो, डार्क स्पिरिट जो वर्ड है इससे आप ध्यान में रख सकते हो। इसके बाद अगली स्टैंजा में है, सच द मून सन ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बोन फॉर सिंपल शिप एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव। इसमें कहा गया है कि ब्यूटीफुल थिंग्स है कौन कौन सी उसके बारे में बताया गया है, जैसे कि सन है, मून है, पेड़ पौधे हैं और शेडी बोन है, ठीक है, शिप हैं, डैफोडिल फ्लावर्स हैं, ये सब क्या है, ब्यूटी है। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है, जॉय। तो यही आपके क्या है, कीवर्ड्स हैं। And clear rills that for themselves a cooling coverlet make chant the hot season, the mid forest break rich with the sprinkling of fair musk roses bloom, and such too is the grandeur of the doom। इसमें कहा गया है कि ये जो क्लियर रील्स हैं, छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स हैं, इससे क्या होता है कि जो गर्मियों का सीज़न होता है उसमें ये जो छोटी छोटी नदियाँ, स्ट्रीम्स बहती हैं, उसका जो ठंडा पानी होता है वो क्या है, एक कूलिंग कर देता है पूरे इन्वायरमेंट में। इसके साथ ही जो ब्रेक्स हैं, मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीच में ये जो झाड़ियाँ वगैरह होती है, इसमें क्या है कि रेड कलर के मस्क रोजेस लगते हैं, जब वो खिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से ये जो नेचर की चीज़ें हैं ये सब हमारे लिए क्या है, एक वरदान है। तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, मस्क रोजेस वर्ड को ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में है, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डैड एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। इसमें कहा गया है कि हम जो माइटी डैड्स, जो
शहीद हुए हैं वीरता दिखाते हुए, उनको हम इमेजिन कर सकते हैं। और ऐसा लगता है जैसे कि एक फुहारा है जो कि एंडलेस है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। उससे क्या है कि हमेशा एक अमृत है जो कि कहाँ से आ रहा है, हेवन, स्वर्ग में से आ रहा है। तो आपको इसमें कौन से वर्ड ध्यान में रखने हैं, माइटी, डैड, और आप फाउंटेन वर्ड को ध्यान में रख सकते हो। इस तरीके से ये आपकी थर्ड पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है, उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। इसके अलावा हम एक और पोइम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर, जो कि एड्रिन रिच के द्वारा लिखी गई है। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली एक लेडी जिसका नाम क्या है, आंट जेनिफर। आंट जेनिफर है जो उसकी शादी हो चुकी है और उनकी ये जो मैरिड लाइफ है उससे वो खुश नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी हैं। उनकी जो मैरिड लाइफ है वो अपने हस्बैंड के साथ अच्छी नहीं है, तो वो टिमिड, डरी हुई रहती हैं। और वो क्या कर रही हैं, एक वूल से टाइगर बना रही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि टाइगर और आंट जेनिफर के बीच में कंपैरिजन किया गया है कि किस तरीके से जो टाइगर होता है वो ग्रीन फॉरेस्ट में फ्री माइंड वॉक करता है, वो किसी से डरता नहीं है, प्राउड रहता है अपने ऊपर, जबकि जो आंट जेनिफर है वो कैसी है, टिमिड है, डरपोक है। इसके बारे में बताया गया है। सो स्टार्ट करते हैं। आपको तीनों ही स्टैंजा में 8 वर्ड देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको अगर इस पोइम से स्टैंजा आती है तो इजी वे में पता चल जाएगा कि ये स्टैंजा किस पोइम में से है। आंट जेनिफर्स टाइगर prance across a screen, bright tops denizen of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pack in sleek, claverick certainty. तो इसमें कहा गया है कि जो आंट जेनिफर है वो क्या कर रही हैं, एक टाइगर बना रही हैं वूल से। और ये जो टाइगर है ये ग्रीन वर्ल्ड यानी कि फॉरेस्ट का डेनिजन निवासी है, और ये किसी से भी डरता नहीं है, और ये आराम से अपनी मस्ती में बिना किसी डर के घूमता है। सेकेंड स्टैंजा है आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द इवोरी नीडल हार्ड टू पुल। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। इसमें कहा गया कि जो आंट जेनिफर है वो क्या है कि वूल से ऊन और सुई से जो काम कर रही है, हम क्रोशिया या सिलाई कह सकते हैं, ठीक है, उससे वो काम कर रही है। और उनको क्या है कि उस इवोरी नीडल को पुल निकालने में क्या है, वो चीज़ भी उनको हार्ड लग रही है। और उनके ऊपर उनकी जो शादी है, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा वेट हो चुका है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फील करती है। इसी कारण वो हमेशा दुखी भी रहती है। व्हेन आंट इज़ डेड, जब आंट की डेथ हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई स्टिल रिंग विद द ऑडियंस शी वाज मास्टर्ड बाय। इसमें कहा गया कि अगर आंट जेनिफर की डेथ भी हो जाती है तभी भी उनके जो हाथ हैं वो क्या है कि ये जो ऑडियंस हैं, ये जो बंधन है अपने हस्बैंड के साथ जिसमें वो मास्टर्ड हो चुकी हैं, इससे वो हमेशा बंधी रहेगी। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। कि जो वो टाइगर बना रही है वूल से, वो कैसा है, वो प्राउड है, किसी से भी डरता नहीं है और पूरे जंगल में आराम से घूमता है। लेकिन जो आंट जेनिफर है वो डरती है, कमज़ोर है और वो अपने शादी के बंधन से दबी हुई है। सो इस तरीके से ये आपकी पोइम है। होप आपको ये जो पोइम्स हैं वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप नई शुरुआत को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।